अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अली अली है। आई एम हेड ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एट नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची। हमने भी कुछ दिन पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कोहोर्ट 13। टुडे वी आर कंडक्टिंग अनदर सेशन on completing the pitch deck that you're supposed to submit with your application form. So जब भी आप application forms fill कर रहे हैं, आपके पास you get an email to submit the pitch deck. अच्छा, हम एक standard pitch deck हमने आपको provide किया है. If you guys want to, you can do another pitch deck as well. लेकिन जो queries हैं जो हमने आपको provide किए हैं, वो आप mainly use करें. Design elements आप नहीं use कर सकते हैं. शॉर्ट वीडियो कोशिश हम यही करेंगे कि सारी जल्दी जल्दी जो है यहाँ पे हम उनको कवर कर लें, जो प्रेजेंटेशंस हैं, सॉरी जो स्लाइड हैं उनको जल्दी जल्दी कवर कर लें, और ताकि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट वी आर डूइंग और हम किस तरीके से क्या काम कर सकते हैं। जो वेरी फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे कि आपकी कंपनी का जो लोगो है, टाइटल है, वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। जो एनआईसी का लोगो यहाँ पे मौजूद है उसको आप फिर यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। और एक वन लाइनर डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे व्हाट यू गाइस डू वो यहाँ पे आपको ऐड कर देनी होगी। नेक्स्ट स्लाइड इज द विजन ऑफ योर कंपनी। या स्टार्टअप के केस में व्हाट्स योर स्टार्टअप इज डूइंग। सो आप अगेन यहाँ पे 4 लाइन के ऑप्शंस हैं, तो हमने बहुत ज्यादा नहीं लिखना है यहाँ पे, लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। किस तरीके से आप अपने वर्टिकल में या जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, करने जा रहे हैं, और किस तरीके से आपकी प्रोडक्ट या आपका सोल्यूशन है वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रही है दुनिया के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि आप कारोबार करें, पैसे कमाएं, लेकिन साथ में नहीं चाहते कि इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट होना चाहिए। So the vision of your company should come over here. Another tip is कि जब आप जब अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, तो then this is when you break the ice with the judges will be that will be evaluating your pitch in the pitching session. सेकंड जो है स्लाइड, उसके बाद जो वेरी फर्स्ट स्लाइड आती है वो है व्हाट्स योर ट्रैक्शन टू डेट। तो आपकी टीम क्या है, आपकी टीम के बारे में वन लाइन में ब्रीफ जरूर दे दें कि हाउ मेनी टीम मेंबर्स आर इन योर टीम, व्हाट दे डू, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस। कोई नोटेबल अचीवमेंट्स है तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। और अगेन इस प्रेजेंटेशन को, स्लाइड डेक को आपने जो है नोट्स के तौर पे यूज करना होता है, यानी एज अ पॉइंटर्स यूज करना होता है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर देनी होती है, बट एटलीस्ट फ्यू पॉइंटर्स के आप उनको देखें, दैट विल एक्ट एज अ रिमाइंडर टू यू। सिमिलरली आपकी कंपनी कब स्टैब्लिश हुई है, आपने अभी तक क्या प्रोडक्ट्स बना रही हैं, अगर इट्स एन आइडिया तो आप यहाँ पे बता देंगे इट्स फ्रेश आइडिया, मे बी जस्ट केम टू यू अ मंथ अगो, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। प्रोडक्ट की कोई माइलस्टोन है तो आप बता देंगे इन केस ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन चुकी है, नहीं बनी है, आइडिया है। आइडिया के बाद आपने अभी तक अगर कोई थोड़ी बहुत मार्केट रिसर्च अगर की है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि हमने ये कर लिया है। अगर कुछ रेवेन्यू तो वो यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। यूजर अक्वायर हो चुके हैं तो आप वो यहाँ मेंशन कर देंगे। कोई टेस्टिमोनियल अगर है तो आप बराबर में वो ऐड कर सकते हैं, लोगों का टेस्टिमोनियल एक बॉक्स बना करके उसमें मेंशन कर सकते हैं। और अगर कोई अचीवमेंट, यानी अगर आपने पिचिंग कंपटीशन वगैरह पार्टिसिपेट किया है, उसको विन किया है, वो कर सकते हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं कहीं मीडिया में मेंशन हुए, वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस स्पेस एज वेल, जो साथ में स्लाइड आपके मौजूद है उसको यूज करते हुए आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। मूविंग ऑन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। जब आप ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो वहाँ पे भी यही सवाल आया था कि व्हाट्स द प्रॉब्लम। यहाँ पे आपने वही मेंशन करना है, व्हाट्स द स्पेसिफिक प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। पेन पॉइंट आपने यहाँ बताना है कि कस्टमर का, क्लाइंट का क्या पेन पॉइंट है, कैसे आप उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेन पॉइंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं। वो क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल पेन पॉइंट हो सकते हैं कि एक सोल्यूशन है जो मार्केट में अवेलेबल है, महंगा है, हमारे पास उसका एक सस्ता वर्जन अवेलेबल है, ग्रेट, मोर पीपल विल अक्वायर योर सोल्यूशन देन। क्या प्रोडक्टिविटी का पेन पॉइंट है, यानी कि पहले उस सॉल्यूशन को जो मार्केट में अवेलेबल था उसको अक्वायर करने में टाइम लग जाता, देर लग जाती थी, कॉल्स करनी पड़ती हैं। यू केम अप विद सोल्यूशन की आपको कॉल्स नहीं मिलानी पड़ेगी, या वेटिंग का जो टाइम है वो हमने कम कर दिया है, समथिंग लाइक दिस। तो दिस कैन बी फिटेड इनटू सम अदर बिजनेस एज वेल, कि आपने किसी कंपनी के अंदर का जो वेटिंग टाइम है आपने उसको रिड्यूस कर दिया, ग्रेट, दे विल फॉर श्योर अक्वायर सोल्यूशन। क्या ये प्रोसेस का पेन पॉइंट है जो आपके कस्टमर्स फेस कर रहे हैं कि जी एक काम है वो शुरू तो हो जाता है लेकिन उसको कंप्लीट होने में टाइम लग जाता है। इट इज एज सिंपल एज दिस कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना जाकर के ऑर्डर करते हैं और वो आधे घंटे में खाना दे रहा है, तो आधे घंटे नहीं होना चाहिए, तो क्या आप कोई सोल्यूशन बना सकते हैं कि वो काम आधे घंटे से कम होकर के 10 मिनट पर आ जाए, समथिंग लाइक दिस। कोई प्रोसेस हो सकता है जो आपके कस्टमर्स यूज करें, या किसी बिजनेस के लिए आप सोल्यूशन बना रहे हैं उसको यूटिलाइज करें। और या फिर कोई और सपोर्ट का पेन पॉइंट है कि जी आपके जो कस्टमर दे आर नॉट रिसीविंग राइट काइंड ऑफ सपोर्ट। समटाइम्स इट इज एज सिंपल एज दिस कि जो आप अगर सिग्नल्स देखें तो पहले सिग्नल्स बंद हुआ करते थे और बस दे वर जस्ट रेड, लेकिन अब उसका एक टाइमर है ऐड हो गया है। सिमिलरली
अगर आप कोई राइड हेलिंग ऐप भी यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी आपको टाइमर, लिटरली टाइम भी नजर आ रहा होता है और व्हीकल भी नजर आ रहा होता है कि कहाँ मौजूद है, उसको कितनी देर लगेगी, कहीं को ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो सब आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो क्या आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, जिससे आपकी कस्टमर का, जिससे कह सकते हैं ना कि वो सिर्फ उसके जहन में उसको टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, वो जो अननोननेस का जो चैलेंज है आप उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, वो इफ दैट्स अ प्रॉब्लम तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि दीज आर सर्टेन पेन पॉइंट्स दैट माय कस्टमर इज फेसिंग एंड दिस इज हाउ आई एम सॉल्विंग देम। तो एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपकी क्या है वो आपने बता देंगे, या फिर आपका जो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है वो यहाँ पे आपने प्रोवाइड कर देना है। प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, वो कैसे होती है, उसको 3 स्टेप्स में आपने एक्सप्लेन कर देना है, 3 बुलेट पॉइंट्स आपने लिख देने, वो यहाँ मेंशन कर देने। अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है, कोई सॉफ्टवेयर आपने बना लिया है, ऐप बना लिया है, उसका स्क्रीनशॉट लिंक वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यू कैन रिप्लेस दिस, जो यहाँ पे एक हमने इमेज लिया है प्लेस होल्डर, आप उसको हटा करके वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर टेक्स्ट है, वी प्रिफर, वी आर, हम तो चाहते हैं कि हम हमारे पास जितने भी स्टार्टअप आ रहे हो सारे सेल्स बेस्ड हो या हार्डवेयर बेस्ड हो, तो वो उसके अंदर अगर टेक्स्ट टैग इन्वॉल्व हो तो वो जरूर बताएं कि जी ये मर्न के ऊपर बन रहा है, या दूसरा कौन होता है, मर्न होता है, मीन होता है, लैम्प होता है, एनीथिंग एल्स, वो फ्रंट एंड बैक एंड में क्या टेक्स्ट टैग यूज हो रहा है, क्या आर्किटेक्चर यूज हो रहा है, वो आप बता सकते हैं। अगर हार्डवेयर है तो वो दिखा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक्चुअली बता दें कि जी हाउ दिस प्रोडक्ट वर्क्स, हम कोड नहीं मांग रहे, लेकिन आपको अंदाजा जरूर होना चाहिए। और अगर आप प्रोडक्ट ई कॉमर्स बेस्ड है तो फिर आप सिंपली बता सकते हैं कि जी वी आर यूजिंग अ वेबसाइट, हम उस वेबसाइट को इस तरीके से यूज कर रहे हैं। कोई अगर सीआरएम वगैरह यूज करें तो जस्ट ऐड दैट इन्फॉर्मेशन ओवर हियर, वो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कस्टमर सेगमेंट, किसका मसला है, किसको आप जो है वो करने जा रहे हैं, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, कस्टमर पर्सोना बहुत मैटर करता है। कस्टमर पर्सोना और तो आगे हम मार्केट साइजिंग की भी जो प्रेजेंटेशन है ये आपस में कनेक्टेड है। जैसे कि जी हम आप अगर आप ये कह रहे हैं कि जी हम पूरे कराची का मसला हल करें, तो नहीं, पूरे कराची या पूरे पाकिस्तान का मसला आप हल नहीं कर सकते, आप सबको केटर नहीं कर सकते, हर किसी के पास इतना बैंडविड्थ होता नहीं है। तो वो हमें पता होना चाहिए कि जी किसका प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम किसी एक टाइप ऑफ बिजनेस का है तो ऐसे कितने बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं, और वो क्यों आपसे बात करना चाहेंगे, वो क्यों बाय करना चाहेंगे, वो प्रॉब्लम की बेसिस पर कस्टमर का पर्सोना बन रहा होता है। सो अगर वो इतने आउट गोइंग है कि दे कैन वर्क विद अ न्यूअर कंपनी, गुड। फिर ऐसी कितनी कंपनीज है वो हमें पता होना चाहिए, या वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू कंपनीज हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस एंड दिस विद दिस काइंड ऑफ कंपनी, दिस क्रिएट योर पर्सोना। ये पर्सोना जो है वो कस्टमर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे भी होता है, उसके साइकोग्राफिक्स और उसके जियोग्राफिकल डाटा की बेसिस पे भी होता है कि हम किस को एड्रेस करने जा रहे हैं। जब आपको ये पता होगा तो उसी की बेस पे आप एक अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसको प्रॉपरली डिलीवर करने जा रहे होते हैं। यही वो चीज़ होती है जिसकी बेस पे आप अच्छी मुस्तकबिल में जाकर के मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजी भी बना रहे होते हैं। तो वो यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। फॉरन उसके बाद मार्केट साइजिंग आ गई, तो यहाँ पे टैम, सैम और सॉम आपने प्रोवाइड करना होता है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। कोशिश करेंगे टैम आपकी पाकिस्तान बेस्ड होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ग्लोबल लेवल पे काम कर सकती है तो फिर आप, यस, यू कैन यूज ग्लोबल टैम एज वेल। फॉरन फिर आप सर्विसेबल अटेनेबल मार्केट की तरफ आते हैं कि इसमें से आप कितनों को कैप्चर कर सकते हैं आखिर में सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट, यानी इवेंचुअली आप, या एट दिस मोमेंट आप कितनों को सर्विस कर सकते हैं, उसकी मजीद डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है कि जी पूरी मार्केट का जो साइज है वो टैम के अंदर आ रहा होता है, सैम के अंदर ये आ रहा होता है कि जी ये रीजनेबली आप कितने लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे एक नोट लिखा था कि अगर आप बिल्कुल एमवीपी स्टेज के ऊपर हैं, आइडिया स्टेज के ऊपर हैं, देन हमने कहा था कि जी पाकिस्तानी केस में आपकी टैम जो है वो 5 मिलियन से के आसपास होनी चाहिए, या 20 मिलियन के अंदर अंदर होनी चाहिए। लेकिन इफ यू आर एस्टेब्लिश कंपनी तो फिर ये आप इसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं कि हमने साइड में जो नोट्स से नीचे दिए गए होते हैं उसके अंदर लिखा हुआ है। सो दैट्स व्हाट आइडिया स्टेज स्टार्टअप्स। तो ये यही अंदाजा है कि जी कितनी मार्केट पे हम काम करने के लिए जा रहे हैं, इसी बेसिस के ऊपर आगे जा करके अगर हमने लीन कैनवस वगैरह पहले बना रखा है तो उसके अंदर जब हम पूछ रहे होते हैं कि आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, तो वो इसी से कनेक्ट होकर के बन रही होती है कि जी इतनी मार्केट है, इतने लोगों को हम कैप्चर करना चाहते हैं, इतने लोगों को हम कैप्चर करना चाहते हैं। हमें उसके हिसाब से कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू का पता होना चाहिए, और उसी की बेसिस के ऊपर फिर ये हम अपना कैक जो है वो लगा रहे होते हैं। अच्छा, आसान में एक और एहतियातन बता दूं, अगर आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं और हम आइडिया स्टेज पर हैं, ये हमें नहीं मालूम है, तो आप सिंपली ये भी बता सकते हैं कि जी हमारे पास इस पे इंफॉर्मेशन कम है, वी डू नो, वी हैव एन आइडिया दैट दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अभी रेडीली अवेलेबल नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जी यही इसीलिए तो हम इंक्यूबेशन के लिए आना चाह रहे हैं कि हमें इस पर क्लैरिटी मिल जाए। अगेन, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन आपका क्या है,
what are the unique solutions that you're offering to the identified problem. एक सिंगल क्लियर कंपेलिंग मैसेज आपने दे रहे हैं कि वाई यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर कंपिटिटर्स, या कंपिटिटर्स नहीं तो मार्केट में जो ऑलरेडी सॉल्यूशंस अवेलेबल है उनसे आप कैसे मुख्तलिफ या बेहतर है, ये बताने की जरूरत है। हमारे पास एक रिकरिंग जवाब ये भी आता है, लोग कहते हैं कि नहीं, वी आर यूनिक बिकॉज वी आर डूइंग दिस दिस एंड दिस टुगेदर, हम डिफरेंट है। ये आपको लग रहा होता है, लेकिन आप अगर अपने यूजर के परस्पेक्टिव से देखें तो फिर आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाती है। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, मैं बार बार देता हूँ क्योंकि आसानी हो जाती है इसके अंदर देने में, कि एक सॉल्यूशन है राइड हेलिंग का। तो राइड हेलिंग के अंदर अगर मैं कहूँ कि जी कोई भी मैं उसके अंदर यूनिक आइडिया डाल दूँ तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। असल बात ये होती है कि जी जिस यूजर को वो यूज करना है वो इवेंचुअली आगे देखता है कि जी मैं अगर राइड हेल कर रहा हूँ तो मुझे क्या सस्ती मिल रही है या जल्दी मिल रही है या सम अदर बेनिफिट्स। तो अगर मैं करीम की एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर लूँ तो करीम आज भी आपको जो है इन राइड जो है वो कॉल सेंटर का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। वो आपको ड्यूरिंग द राइड दे प्रोवाइड इंश्योरेंस एज वेल, और उसकी बेस पे दे चार्ज माइनर प्रीमियम एज वेल। अगर कोई कहता है कि नहीं हमें इस तरह की चीज़ नहीं सही चाहिए तो फिर देयर आर ऑप्शंस लाइक इनड्राइव अवेलेबल है, येंगो अवेलेबल है, बाइक अवेलेबल है। तो वो क्या डिसाइडिंग फैक्टर है, और इन सब में कुछ ना कुछ फर्क है। करीम के केस में आपके पास एक वॉलेट का ऑप्शन हमेशा से अवेलेबल था, लेकिन अगर आपको एज अ कस्टमर नहीं यूज करना वॉलेट, या फिर वो जो ड्राइवर है उसको वॉलेट का आइडिया पसंद नहीं है, तो फिर इनड्राइव ने एक ऑप्शन दिया था कि आप डायरेक्ट जो है पेमेंट गेटवे यूज करके पैसे पे कर सकते हैं, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये हमें पता जरूर होना चाहिए, और एक सिंपल सी बात है कि आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सिंपल जो भी आप सॉल्यूशन बना रहे हैं उस सॉल्यूशन को अगर आप जाकर के सर्च करते हैं ना, या प्रॉब्लम को भी सर्च करते हैं, यू यू विल फाइंड द राइट आंसर्स कि ये और कौन कौन कर रहे हैं। तो उसी से आपको समझ में आएगा कि देर आर कंपनीज दैट एग्जिस्ट, और उसी से हम किस तरीके से मुख्तलिफ हैं, तो वो यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। फॉरेन बाद उसकी कंप्यूटर एनालिसिस आ गया, व्हाट आर द एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स, और हमने ऑल्टरनेटिव्स इसीलिए लिखा है कि लोग कहते हैं कि जी हमारा कोई कंप्यूटर नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेटिव की जैसी टर्म इस्तेमाल आती है तो हमें याद आ जाता है कि देयर आर ऑलवेज ऑल्टरनेट्स अवेलेबल। एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर हम ओरल केयर की बात करें जिसके हम कहते हैं टूथपेस्ट की बात करें, तो हम हमें लगेगा टूथपेस्ट ऑल्टरनेटिव से टूथपेस्ट है, लेकिन नहीं। इसको हम कहते हैं कि टूथ पाउडर भी एग्जिस्ट करता है, लोग आगे टॉनिक यूज कर रहे होते हैं, लोग मिसवाक भी यूज कर रहे होते हैं, वो सब ऑल्टरनेटिव्स हैं, और सब किसी न किसी लेवल पे एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं। प्राइस पॉइंट भी इसके अंदर होता है, द सर्विसेज द पर्सन दैट इज गेटिंग इन रिटर्न, या कोई और भी रीजन हो सकता है, तो वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 5 ऑल्टरनेटिव्स आप जरूर यहाँ मेंशन करें, 5 नहीं है तो फिर एक करें, और अगर आपको यकीन है कि कोई नहीं है तो भी आप मेंशन कर देंगे नो देयर आर नो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल इन द मार्केट। व्हाट आर द चैनल्स दैट यू आर यूजिंग टू रीच योर टारगेट कस्टमर और मार्केट, आप लोगों तक पहुंच किस तरीके से रहे हैं उसके अंदर। सिंपली जो मोस्ट सिंपल आंसर है, हम नहीं चाहेंगे कि आप वो आंसर दें, वो है सोशल मीडिया। तो ऐसे सोचिए कि सोशल मीडिया नहीं है अवेलेबल तो क्या अवेलेबल है। तो उसके अंदर जो है आप इन पर्सन जाकर के भी लोगों को वो जिसे कह सकते हैं कि कोई इवेंट हो रहा होता है, जैसे एक्सपोज हो रही होती है, तो क्या आप उसके जरिए अपने यूजर्स को अक्वायर करने की बात करेंगे, या आप जो है डोर टू डोर सैम्पलिंग की बात करें। इन केस अगर आप इस ऐप बना रहे हैं तो फिर वो ऐप एडवर्टाइजमेंट यूज करती है, वो एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के थ्रू भी चल रही होती है, और वो एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट से भी होती है, या विद इन अदर एप्स भी वो जो है एड्स आ रहे होते हैं। आप क्या यूज करेंगे, क्या आप सिर्फ डिजिटल एड्स की बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया के एड्स की बात कर रहे हैं, या फिर आप प्रिंट पे या टीवी के एड्स की बात भी कर रहे हैं। तो आपको जब यूजर पर्सोना पता होगा तो अकॉर्डिंगली आप उसके अकॉर्डिंगली एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हर चीज के जरिए ही बेची जाती है, उसी के अंदर कोल्ड कॉलिंग हॉट कॉलिंग वगैरह भी आ जाती है। तो हाउ यू बी कैप्चरिंग देम, और आर यू गोना यूज ईमेल और सम अदर मोड कैप्चर योर ऑडियंस। रेवेन्यू स्ट्रीम्स, आप रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट कर रहे होंगे, या आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा। सो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी हो सकता है, ट्रांजेक्शन बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, क्या क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स है आपकी, तो वो आपने यहाँ बतानी है। वो हो सकता है इनिशियली आप कहें कि नहीं हम ट्रांजेक्शन बेस्ड पे काम कर रहे होंगे, लेकिन इवेंचुअली यू वांट टू ब्रिंग इन सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल एज वेल। इन सब के अपने अपने फावाइद भी हैं, थोड़े से चैलेंजेस भी आते हैं। तो वो क्या है वो यहाँ पे आपने सोचना है, और उसमें से एक ऑप्शन जो है प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद कॉस्ट स्ट्रक्चर आ रहा होता है कि जी व्हाट इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर के कैपेक्स या ऑपेक्स क्या है इनके। अगर आप पहली दफा सुन रहे हैं टर्मिनोलॉजी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है कि अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो ब्रिंग इन लॉट ऑफ हार्डवेयर में ऑफिस का फर्नीचर वगैरह सब कैपेक्स के अंदर आ रहा होता है। इन केस आप जब एनआईसी कराची में आ रहे हो तो लॉट ऑफ योर कैपेक्स इज टेकन केयर ऑफ। एक फर्निश्ड ऑफिस आपको मिल रहा होता है। ऑपेक्स के अंदर जब ऑफिस सेटअप हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी आ रहे होते हैं,
सैलरीज भी आ रही होती हैं और बहुत सारे जो हैं खर्चे आ रहे होते हैं। फिर एटलीस्ट अगेन इफ यू गेट इंक्यूबेटेड तो आपका वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जीरो हो जाएगा, आपको इंटरनेट का बिल जीरो हो जाएगा। लेकिन सैलरीज होंगी और इनफैक्ट जब ये पैसे बच जाते हैं यू कैन हायर मोर पीपल। तो व्हाट आर योर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इफ एनी, व्हाट आर योर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स इफ एनी। और अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर आप उस ई कॉमर्स वगैरह के थ्रू बेच रहे हैं, तो फिर भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होंगे। अगर बिल्कुल आइडिया स्टेज के ऊपर है तो भी एक अंदाजा जरूर होना चाहिए कि क्या चीज़ कितने की आती है और क्या चीज़ वो रिकरिंग उसकी कॉस्ट क्या होंगी, मंथली लेवल के ऊपर हम क्या क्या अखराजात करेंगे, वो आपने एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पे जरूर देना होगा। फाइनेंशियल्स, अगर फाइनेंशियल्स हैं तो एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी प्रोवाइडेड। अगर ये सब मौजूद है तो फिर अभी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे होंगे कि बैलेंस शीट अगर है तो प्रोवाइड करें, इनकम शीट है तो प्रोवाइड करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो प्रोवाइड करें, कैश फ्लो है तो प्रोवाइड करें। अगेन एक आइडिया बेस्ड स्टार्टअप है और आप कह रहे हैं हमें ये सब नहीं पता, कोई बात नहीं, आप यही यहाँ पे भी बताइए कि दीज आर द थिंग्स दैट यू वांट टू लर्न विद इन द इंक्यूबेशन स्पेस। हम इसी लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आना चाह रहे हैं या मेंटरिंग और गाइडेंस के ऊपर आना चाह रहे हैं कि हाउ टू बिल्ड दीज थिंग्स। लेकिन आप इसको भी अगर बेसिक इंटरनेट भी सर्च करते हैं तो आपको इसका अंदाजा जरूर हो जाता है। और अगर आप ये काम कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके पास मौजूद है, तो वो यहाँ ला करके वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। लास्ट स्लाइड इज एग्जिट, नॉट लास्ट स्लाइड, उसके बाद कुछ स्लाइड्स और बाकी। बट एग्जिट से मुराद ये नहीं होती है कि आपने कंपनी बेच दी और आगे चले गए। ये एक प्लान है और ये दिस इज अ लॉन्गर टर्म प्लान कि क्या आप मुस्तकबिल में आईपीओ करना चाहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या आप अगर आप एक आइडिया स्टेज के स्टार्टअप में तो सबसे पहले आपको कंपनी रजिस्टर करवानी है। द वेरी फर्स्ट स्टेज कुड बी सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप उससे आगे जाएं और फिर लिमिटेड लाइबिलिटीज के अंदर लेकर के आए तो फिर सिंगल मेंबर कंपनी। और अगर सिंगल मेंबर कंपनी का मतलब है कि एक ही फर्म उसको चला रहे हैं, लेकिन जब उसमें और लोग आना शुरू होते तो, या जब आप एक्चुअली इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहते हैं तो फिर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। अगर वो अभी नहीं है तो क्या 6 महीने बाद आप इसको प्राइवेट लिमिटेड करवाएंगे, क्या 1 साल बाद प्राइवेट लिमिटेड करवाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ प्रोवाइड करनी होती है। तो उसके जब आप इक्विटी रेज करने की यानी कि फंडिंग रेज करने की बात कर रहे हैं तो होते हैं, तो बेसिकली आप शेयर्स जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं। समबडी कम्स इन एंड टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स और उसके अगेंस्ट वो आपको एक जो है फंडिंग मिल रही होती है। तो वो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। एक अगेन इसका एक आंसर ये है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एग्जिटिंग फ्रॉम आवर कंपनी, हम अभी इसको बिल्ड कर रहे हैं, चलाते रहेंगे। लेकिन इसके बारे में हम चाहते हैं कि आपको अवेयरनेस जरूर हो और जब आप इस बारे में सोचेंगे तो फिर अकॉर्डिंगली चलेंगे। अनदर रीजन वी आस्क दिस क्वेश्चन कि जब कंपनी है उसके अंदर दो तीन को फाउंडर्स हैं, वन ऑफ देम लीव्स द कंपनी, और उसके बाद अगर कंपनी को कोई फंडिंग मिलती है और वो फाउंडर वापस आते कहते हैं कि आई वाज अ को फाउंडर और इसमें मेरा शेयर भी है, तो वहाँ फूड फॉर थॉट इन दैट केस, तो वो आप कैसे करेंगे। इन केस ऑफ इंक्यूबेशन वी डू ऑफर कोचिंग सेशन एंड मेंटरिंग सेशन ऑन दिस रिगार्ड एज वेल कि कंपनी के अंदर वेस्टिंग इक्विटी होनी चाहिए, दो काइंड ऑफ थिंग्स। तो अगर कोई प्लान नहीं है फंड्स वगैरह रेज करने का, बूट स्ट्रैप है कंपनी से, ऐसे ही चलाते रहेंगे स्लो एंड स्टडी, फाइन, वो आप मेंशन कर देंगे। अदरवाइज जो ऑप्शन हो, दिस कुड हैपन आफ्टर 10 years एज वेल, आप कह सकते हैं कि यस वी वांट टू गो पब्लिक बट नॉट नाउ, मे बी आफ्टर 10 years, आफ्टर 20 years, नो प्रॉब्लम। वो हम सिर्फ विजन की बात करेंगे कि कंपनी कहाँ अपने आप को देखती है अब से आगे आने वाले वक्त के अंदर। की मैट्रिक्स बहुत जरूरी चीज है। अगर हम बेसिक एम्प्लॉय की बात करते हैं तो हमेशा हर एम्प्लॉय के पास भी की मैट्रिक्स होते हैं कि हम दिन में कितना काम किया, हमने महीने में कितना काम किया, उसके अगेंस्ट हमें सैलरी मिल रही होती है। सिमिलरली अगर आप सोचते हैं कि हम कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो क्वार्टरली रिकरिंग रेवेन्यू में वो रेवेन्यू मेंशन कर रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इतने पैसे कमाएं, तो आप उसको Q1 2024 की जगह आप उसको रिप्लेस कर देंगे और करंट Q1 2025 कर देंगे। अगर करंट है ये चीजें मौजूद है तो इसमें लिख देंगे, और अगर दोनों ही प्रोजेक्टेड या फोरकास्टेड दोनों को ही प्रोजेक्टेड फोरकास्टेड में आप कर देंगे। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगी, इसका मैंने थोड़ी देर पहले आपसे मार्केटिंग साइजिंग के बारे में बात की थी कि अगर आपके कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू, और वो मैं आसान करता हूँ कि लाइफ टाइम वैल्यू क्या है कस्टमर की, आपका एक कस्टमर है वो आपसे पूरा साल में 10,000 रुपए की सर्विसेज अक्वायर करता है। तो 10,000 रुपए के कस्टमर को अक्वायर करने के लिए समवेयर अराउंड कहा जाता है कि 1/3 आप जो है ना मार्केटिंग कॉस्ट लग रहे हैं। उसका मतलब 3,000 के आसपास खर्च करने की बात कर रहे हैं। और आप कितने कस्टमर अक्वायर करने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम पहले क्वार्टर में 10 कस्टमर अक्वायर करने की बात करें तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू वॉट, 1 लाख। तो उस 1 लाख के अकॉर्डिंगली आपकी 3 लाख की जो है ना वो बन गई, कैश बन गई।
ये मार्केटिंग का आपका एक टूल बन गया कि हमने ये पैसे हम बर्न करेंगे, उसके नतीजे में हमें पैसे आएंगे, कितने आएंगे, 10 लाख रुपए आएंगे, वो क्वार्टरली रेवेन्यू में आ गया। लाइफ टाइम वैल्यू क्या थी वो मैंने आपको बता दी। तो ये एक बड़ी बेसिक अजम्पशन बेस थी। तो फिर ये आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है। अगेन अगर आप कहते हैं कि जी हमें इस बारे में मालूम नहीं है, हम नहीं सीखना चाहते हैं, इस स्लाइड के आपको आकर के चीजें बताएंगे। जनरली आप ये कह सकते हैं कि हम तो चाहते हैं कि हम हर महीने 1 करोड़ कमाएंगे, तो क्वार्टर का मतलब हो जाएगा कि 3 करोड़ की हम बात करें। सिमिलरली उसी 3 करोड़ को आप अ, उसी के अकॉर्डिंगली उसमें से उसका 1/3 आपका कैक बन जाएगा। और फिर आपको पता होगा कि जी हमें कितने कस्टमर्स चाहिए, उनकी लाइफ टाइम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो वो नंबर्स वन वे और अनदर यू फाइंड दोज नंबर्स आउट। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन आपने प्रोवाइड करनी है। अगर आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास हम सिर्फ एक ही क्वार्टर की तो फिलहाल कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो फिर आप वो एक क्वार्टर की ही कैलकुलेट कर लें, और फिर आप उसको मे बी 10% 5% इंक्रीमेंट के साथ भी आगे फिल कर सकते हैं। फाउंडर एंड कोर टीम, नेम डेजिग्नेशन आपने प्रोवाइड करना है। हम प्रेफर करते हैं कि हमारी जो 5 स्टार्टअप्स हैं उसमें एटलीस्ट 3 लोग हों और तीनों को फाउंडर जरूर होने चाहिए। लेकिन जस्ट इन केस अगर आप एक ही हैं तो फिर आपको सिर्फ अपना फाउंडर का ही नाम लिख देंगे, उन्हीं की इन्फॉर्मेशन देंगे। यू शुड रिप्लेस दीज पिक्चर्स जो यहाँ पर हमने प्रोवाइड किए प्लेस होल्डर्स हैं। जो माइंडसेट इसके पीछे वो यही है कि जो 3 लेग स्टूल की तरह हम इसको परसीव करते हैं कि ये एक स्टेबल किस्म का जो है ना इदारा बन जाता है। द विजनरी, द सीईओ, एट द सेम टाइम ही इज दिस इज द पर्सन जो एक्चुअली सेल्स जनरेट करने की बात कर रहा है, जो रेवेन्यू पे बात कर रहा है, जो आउट गोइंग होता है, जो बाहर जाता है डिस्प्ले करके आ रहा होता है। हसलर वो होता है जो आपके ऑपरेशंस देख रहा होता है, उनके फाइनेंशियल देख रहा होता है, सो मोर ऑफ अ सीएफओ सीईओ कंबाइंड। हैकर, प्रोग्रामर या सीटीओ ये एक्चुअली प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कई दफा प्रोडक्ट बनाने वाला जो है ना उसको जरूरी नहीं कि उसको प्रोडक्ट बेचनी भी आती है, वो कहता है कि बस मेरे पास काम दो, आई डू अ लॉट ऑफ वर्क। लेकिन जब काम ज्यादा है तो फिर मिडिल पर्सन जो हसलर है वो उसको समझ आता है कि नाउ वी नीड टू एक्सपेंड द टीम। तो ये वाला मॉडल ज्यादा काम करता है। दिस इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अगर आपके पास एक टीम मेंबर है तो फिर आप एक का लिखेंगे, दो है तो दो लिखेंगे। और हम आपको आफ्टर इंक्यूबेशन जरूर रिकमेंड करेंगे कि ब्रिंग इन अ थर्ड को फाउंडर एज वेल। और उसके बाद ब्रिंग इन मोर टीम मेंबर्स एज वेल। सो इफ मोर टीम मेंबर्स यू कैन इंक्रीज द नंबर एज वेल। वो आप पिक्चर उसका डेजिग्नेशन वगैरह यहाँ पे ऐड कर देंगे। फाइनली इट्स लास्ट स्लाइड। इसके अंदर आपने अगेन अपना लोगो जो पहली स्लाइड में डाला था वो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर देंगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। इसी की बेसिस के ऊपर जो है आपसे सर्टेन क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे। देयर विल बी एन इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ जजेस कमिंग फ्रॉम द इकोसिस्टम। वो जो है रूब्रिक है वो भी अपने साथ ही आपको प्रोवाइड किया है। तकरीबन 10 के करीब चीजें होती हैं जिनके ऊपर आपसे बात होगी, तो वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड है। तो अगेन आप ये इन्फॉर्मेशन अगर चाहें तो अपने पिच डेक को भी इसी के अराउंड डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड पिच डेक देने का मकसद ये भी है कि कई दफा हमारे पास ऐसे एप्लीकेशन आती है कि आइडिया बड़ा जबरदस्त होता है, प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा पता होता है, लेकिन पीपल देयर इज नो डिजाइनर ऑन बोर्ड। तो उनके नजदीक वो बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन अगर वो उतनी जिसे कह सकते हैं ना कि वो आई कैचिंग नहीं होती है, उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा प्रोवाइड होती है, तो फिर आप या एक्सप्लेन करने में परेशान हो जाते हैं, या जिनको आप बताना चाह रहे थे उनको वो इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली नहीं पहुंचती। इसीलिए हमने इंटरनेट डिजाइन करके आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज रीच बैक टू अस एट एनआईसी कराची। आप इन पर्सन आकर पूछ सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जहाँ से आप पता चाहे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अभी भी हमसे सवाल आ रहे थे, इसलिए हमने कहा कि ये हम आपको एक प्रॉपर इसके अंदर सेशन करवा के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। सो थैंक्स लॉट एंड थैंक यू। फिर जगह आपका ये सेशन हो चुका है तो फिर डू सबमिट बैक टू अस। थैंक यू। हाफिज।